आपने एक पत्रकारिता वर्कशॉप का संचालन किया था। हम ये सिखाते हैं कि पत्रकार बनने के लिए बेसिक गुण क्या होते हैं। खबरों को जानने के बाद उनको प्रस्तुत करने के लिए, लिखने के लिए या टीवी पर पढ़ने के लिए आप में क्या गुण होने चाहिए। पत्रकारिता सीख करके ये लोग क्या करेंगे जब नौकरियां ही नहीं है। कि पत्रकारिता सीखने के बाद आपके पास ऐसे कई विकल्प हैं जहां आप इनकम कर सकते हैं नौकरी में न होने के बावजूद, और अकेले ही घर बैठे भी बिना ज्यादा खर्च किए आप उस बिजनेस को कैसे जमा सकते हैं। नमस्कार, D5 चैनल हिंदी देख रहे दर्शकों का मैं वंदना स्वागत करती हूँ। आज एक बार फिर हम जुड़े हुए हैं हैप्पीनेस कोच PK खुराना जी से। खुराना जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस प्रोग्राम में। बहुत शुक्रिया वंदना जी, धन्यवाद आपका इस इंट्रोडक्शन के लिए, और बहुत धन्यवाद D5 हिंदी चैनल के दर्शकों का, जिनके प्रेम की वजह से हम हमेशा जुड़ते हैं, एक दूसरे से बात करते हैं, एक दूसरे से सीखते हैं, रूबरू होते हैं। शुक्रिया। अभी कुछ दिन पहले आपने एक पत्रकारिता वर्कशॉप का संचालन किया था, तो इसके बारे में हमें कुछ बताइए। जी, ऐसा है, मेरी एक कंपनी है दी ग्रोथ स्कूल के नाम से, जिसमें हम वेरियस स्किल्स एनहांसमेंट की बात करते हैं। तो उसी के अंदर हमने ये पत्रकारिता वर्कशॉप की थी, और अभी 25, 26, 27 दिसंबर को अगली वर्कशॉप फिर भी हो रही है। इसमें बेसिकली हम ये सिखाते हैं कि पत्रकार बनने के लिए बेसिक गुण क्या होते हैं, आपको क्या सीखना चाहिए, क्या समझना चाहिए, कौन से सोर्सेज हैं जहां से आप खबरें इकट्ठी कर सकते हैं, उन खबरों को जानने के बाद उनको प्रस्तुत करने के लिए, लिखने के लिए या टीवी पर पढ़ने के लिए आप में क्या गुण होने चाहिए, और उसके सोर्सेज क्या हैं, किन गलतियों से बचना चाहिए, ये सारी चीजें हम उस पत्रकारिता वर्कशॉप में सिखाते हैं। खुराना जी, पत्रकारिता सीख करके ये लोग क्या करेंगे जब नौकरियां ही नहीं है। आपने वंदना जी सचमुच ऐसा सवाल पूछा है जो बहुत रेलेवेंट है, प्रासंगिक है, खास करके आज के जमाने में जब सचमुच बिजनेस भी बंद हो रहे हैं, नौकरियां भी जा रही हैं, तो उस हालत में ये सवाल इतना प्रासंगिक है। और मुझे खुशी है कि आपने एक पत्रकार होने के बावजूद, एक टीवी एंकर होने के बावजूद, सफल टीवी एंकर होने के बावजूद ये सवाल पूछा। तो देखिए, ऐसा है, हमारी जो पत्रकारिता की वर्कशॉप है उसमें हम एक चीज खास रखते हैं, और जो लोगों को पता नहीं है या उनके ध्यान में नहीं आती, और वो ये है कि पत्रकारिता सीखने के बाद आपके पास ऐसे कई विकल्प हैं, कई अल्टरनेटिव्स हैं जहां आप इनकम कर सकते हैं नौकरी में न होने के बावजूद। तो हम बेसिकली इस पत्रकारिता वर्कशॉप में लोगों को सिर्फ पत्रकारिता नहीं सिखाते, बल्कि ये सिखाते हैं कि पत्रकारिता सीखने के बाद आप अपना एंटरप्राइज कैसे शुरू कर सकते हैं, कौन कौन से बिजनेस शुरू कर सकते हैं, कैसे उस बिजनेस को सफल बना सकते हैं, कैसे उसमें आप इनकम कर सकते हैं, और अकेले ही घर बैठे भी बिना ज्यादा खर्च किए आप उस बिजनेस को कैसे जमा सकते हैं, स्केल अप कैसे कर सकते हैं। तो ये जर्नोप्रेन्योर, हम इसको जर्नलिस्ट नहीं कहते, हम जर्नलिस्ट बनना ही सिर्फ नहीं सिखाते, हम जर्नोप्रेन्योर बनना सिखाते हैं। यानी ऐसा जर्नलिस्ट जो एंटरप्रेन्योर हो, जो उद्यमी हो, जो खुद अपना एंटरप्राइज शुरू करके और इनकम कर सकता हो, हम वो चीज सिखाते हैं। ये एक बेसिक फर्क है किसी भी यूनिवर्सिटी के या कॉलेज के पत्रकारिता के कोर्स में और हमारे पत्रकार में। आपके अनुसार सफल पत्रकार कैसे बना जा सकता है। वंदना जी, हालांकि आप इस लाइन में हैं और आप इसका बेहतर आंसर दे सकती हैं, फिर भी मैं कोशिश करूंगा कि अपनी काबिलियत के मुताबिक इसका समीचीन आंसर दे सकूं, उत्तर दे सकूं। तो पहली चीज तो ये है कि हमें विश्लेषण करने का गुण होना चाहिए, हम किसी भी सूचना को विश्लेषण कर सकें, नंबर एक। नंबर दो, गहराई से उसकी जांच कर सकें कि उसमें और तथ्य क्या शामिल किए जा सकते हैं कि वो खबर अच्छी बन जाए, और किन किन लोगों से किस किस तरह से संपर्क साध सकते हैं। ये चीज पता होने के बाद फिर उसकी ऑथेंटिसिटी पर, उसकी सच्चाई पर हम बहुत ज्यादा गौर करें। और पत्रकारिता का एक बेसिक नियम है, बेसिक रूल है, व्हेन इन डाउट लीव इट आउट। जरा भी संदेह हो किसी भी हालत में, वो चीज हमारी खबर का, हमारे लेख का हिस्सा नहीं बननी चाहिए। मैं पत्रकारों में एक चीज बड़ी अजीब देखता हूं, कई बार सीनियर पत्रकारों में भी, संपादकों तक में भी, कि वो जब अखबार में कुछ लिखते हैं, टीवी पर कुछ बोलते हैं,
तो वो 10,000 तरीके से उसकी सच्चाई परखते हैं। लेकिन व्हाट्सएप पे अगर कोई चीज उनके पास आती है वो उसे तुरंत फॉरवर्ड कर देते हैं बिना ये देखे कि उसमें सच्चाई है या नहीं है। तो जीवन में भी हम उस चीज को उतारें तो हम जीवन में भी सफल होंगे, पत्रकारिता में भी सफल होंगे। तो सबसे बड़ी चीज है ऑथेंटिसिटी। अगर ऑथेंटिसिटी होगी तो ट्रस्ट होगा, क्रेडिबिलिटी होगी, साख होगी, और साख होगी तो हम सफल पत्रकार होंगे। यही एक तरीका है। सच्चाई सबसे बड़ी चीज है, सच्चाई से ऊपर और कुछ नहीं है। आप में कुशलता हो, आप में ज्ञान हो, नॉलेज हो, विजडम हो, उसके बावजूद आपकी साख खराब हो जाए कि आप सच नहीं बोलते, तो आप सफल नहीं रहेंगे। तो सफलता का एक ही शर्त है, ज्ञान, विजडम, स्किल, नॉलेज के अलावा कि आप सच्चाई पर हर हालत में कायम रहें। सच्चाई पर कायम रहेंगे, ऑथेंटिसिटी होगी, क्रेडिबिलिटी होगी, साख होगी, तो सफल पत्रकार जरूर बनेंगे। संदेश देना चाहेंगे आप हमारे दर्शकों को? जी बिल्कुल, खास करके युवा वर्ग को तो मैं जरूर कहना चाहूंगा, हालांकि मेरी उम्र में भी ये संभव है और किसी भी उम्र में संभव है। दो चीजें, नंबर एक तो सीखने की कोई उम्र नहीं होती। अभी 13 साल की एक बच्ची थी जिसने एक नॉवल दूसरी बार लिखा, सेकंड नॉवल था जिसमें मैंने उसकी भूमिका लिखी है। तो 13 साल की बच्ची अगर एक उपन्यास लिख सकती है, सक्सेसफुल हो सकती है, तो सीखने की उम्र और करने की उम्र हर जगह से शुरू हो सकती है। छोटा बच्चा भी सफल हो सकता है, व्यवसायी बन सकता है, या सफलता के गुण लोगों को सिखा सकता है। इसी तरह से हम जानते हैं कि केएफसी के जो कर्नल सैंडर्स थे, उन्होंने 65 साल की उम्र में केएफसी खोला, जो आज दुनिया भर में फैली हुई है। तो किसी भी उम्र में हम सीख सकते हैं। 80 साल की उम्र में विवेकानंद जी ने अरबी भाषा से दुनिया की सबसे कठिन भाषा कहा जाता है। तो अगर 80 साल की उम्र में कोई आदमी सीख सकता है, और कोई आदमी 13 साल की बच्ची जो है वो उपन्यास लिख सकती है, तो सीखना, अपने आप को रीओरिएंट करना और उसको अमल में लाना, ये चीजें अगर हमारे अंदर हो तो हम हर हालत में सफल भी होंगे, खुश भी होंगे। यही मैं अपने सभी दोस्तों को, दर्शकों को आपके माध्यम से कहना चाहूंगा। खुराना जी, आप हमसे जुड़े, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत शुक्रिया वंदना जी, और बहुत बहुत शुक्रिया D5 हिंदी चैनल के दर्शकों का, जिनके प्रेम की वजह से हम हमेशा एक दूसरे के रूबरू होते हैं, जुड़ते हैं, बातचीत करते हैं। और इस जमाने में जबकि हम फिजिकली नहीं मिल सकते, कम से कम ये एक मिलने का जरिया है, लोगों से बात करने का जरिया है, समझने का जरिया है, सीखने का जरिया है। बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। अगले एपिसोड में आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।